नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। जानकारों की माने तो अगर रूस की सेना ने यूक्रेन राजधानी कीव पर कब्जा किया तो रूसी सेना यूक्रेन में तख्ता पलट कर देगी। इसके लिए रूस की आर्मी, एयरफोर्स ने पूरी ताकत से यूक्रेन के सभी अहम ठिकानों पर बमबारी की है। पूरे यूक्रेन में अब दहशत का माहौल बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर रूस के हमले का दूसरा दिन। मिसाइलों से हमले कर रहा रूस। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में भी मिसाइल से हमला किया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे पर जमकर हमला दोनों देश ताबड़तोड़ कर रहे हैं। बिना वक्त गवाए रूस ने सुबह होते ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिया। जब तक यूक्रेन कुछ समझ पाता तब तक हर तरफ यूक्रेन में तबाही का मंजर दिखने लगा था। सूत्रों की माने तो रूस अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की प्लानिंग कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 बड़े धमाके। कीव में मिसाइलों से हमले। यूक्रेन में हालात अब भयावह हो गए। रूसी सेना राजधानी कीव को लगातार निशाना बना रही है। ऐसे में जहां लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, तो मीडिया सूत्रों की माने तो यूक्रेन की राजधानी में आम नागरिकों को रूसी हमले से बचने के लिए राइफल्स दी गई है। आम नागरिकों को ऑटोमेटिक राइफल्स दी गई। आम नागरिकों को 10,000 ऑटोमेटिक राइफल्स दी गई। दरअसल यूक्रेन ऑटोमेटिक राइफल्स के जरिए आम नागरिकों की रूसी सेना से रक्षा की बात कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर घातक हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो रूस की बमबारी में न केवल रूस के हमले में मारे गए यूक्रेन के सैनिक, यूक्रेन के 137 नागरिक और सैन्य कर्मी मारे गए। यूक्रेन में हालात अब भयावह हो गए हैं। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने जवाबी हमले में रूसी जेट समेत रूसी सैनिक मार गिराए हैं। यूक्रेन ने 50 रूसी सैनिक मार गिराए। 5 रूसी जेट 2 Su-30S को किया नेस्तनाबूद। 25 रूसी सैनिकों ने किया आत्मसमर्पण। हमले दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। रूस के हमलों से बचने के लिए लोग मेट्रो स्टेशन में शरण लिए हुए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां एटीएम और गैस स्टेशन खाली हो चुके हैं। सुपरमार्केट में भी कुछ नहीं मिल रहा है। कीव शहर की सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा है। एटीएम, गैस स्टेशन, दवा की दुकानें और सुपरमार्केट के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बयान जारी कर इस बात का जिक्र किया कि दुनिया ने हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। वो कीव में है और वहां रूसी सेना दाखिल हो गई है। रूसियों का पहला टारगेट वही है और दूसरा टारगेट उनका परिवार है। इसके चलते यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के पूरे सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान किया है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। रूस जिसके पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है
रूस सैन्य हथियारों और आधुनिकीकरण के मामले में यूक्रेन से कहीं आगे है और रूस के पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें दुनिया में बेजोड़ कहा जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों रूस यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर घातक हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन को हर तरफ से घेर कर हमला कर रहा है। अगर हम दोनों देशों की सैन्य ताकत को देखें तो सेना की ताकत के लिहाज से रूस बेशक यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है। यूक्रेन किसी भी मामले में रूस के आगे कहीं नहीं ठहरता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं रूस की आबादी की। तो रूस की आबादी 14.6 करोड़ है। यूक्रेन की आबादी 4.1 करोड़ है। रूस का क्षेत्रफल 1 करोड़ 71 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, तो वहीं यूक्रेन का क्षेत्रफल 6 लाख 3 हजार वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। रूस और यूक्रेन की सैन्य ताकत की बात करें तो रूस के पास सशस्त्र सेनाएं 9 लाख हैं, वहीं यूक्रेन के पास सशस्त्र सेनाएं 2 लाख 9 हजार है। रूस की आर्मी 2.8 लाख है, तो वहीं यूक्रेन की आर्मी 1.45 लाख है। रूस के पास रॉकेट फोर्सेस 50,000 है। रूस की नौसेना 1.5 लाख है, यूक्रेन की नौसेना 11,000 है। रूस की वायुसेना 1.65 लाख है, तो वहीं यूक्रेन की वायुसेना 45,000 है। रूस के पास एयरबोर्न 45,000 है, तो वहीं यूक्रेन के पास महज 8,000 एयरबोर्न है। बात करें बीते 15 सालों की तो पुतिन के शासनकाल में रूसी सेनाओं का बहुत आधुनिकीकरण हुआ है। हालांकि यूक्रेन यूरोप में रूस के बाद दूसरा बड़ा देश है। धीरे धीरे वो विकास कर रहा है, ताकत बढ़ा रहा है। अगर रूस अपने सैन्य खर्च में 61.7 बिलियन डॉलर खर्च करता रहा तो यूक्रेन का रक्षा बजट 5.4 बिलियन डॉलर है। रूस और यूक्रेन की सैन्य ताकत के बारे में भी जानना जरूरी है। रूस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस में 1000 है। रूस की परमाणु हथियार 1617 सक्रिय है। रूस की कुल परमाणु हथियार 6850 हैं। रूस के पास रेलवे फोर्सेस में 29,000 है। रूस कमांड एंड सपोर्ट के लिए 1.8 लाख है। रूस के पास पैरामिलिट्री 5.5 लाख है, तो वहीं यूक्रेन की पैरामिलिट्री 1,02,000 है। रूस के पास रिजर्व में 20 लाख हैं, तो वहीं यूक्रेन की रिजर्व 9 लाख है। रूस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सरकार रूस के खिलाफ मानी जाती है। उसका झुकाव अमेरिका और यूरोपीय ताकतों की ओर है। रूस के पास दुनिया की तीसरी बड़ी सेना है। रूस की सेना हथियारों और आधुनिकीकरण के मामले में यूक्रेन से कहीं आगे है। उसके पास साजो सामान है, ऐसे हथियार हैं जिन्हें दुनिया में बेजोड़ कहा जाता है। अब आपको बताते हैं रूस और यूक्रेन की टैंक की ताकतों के बारे में भी। तो टैंक हमेशा से रूसी सेना की ताकत रही है। अगर रूस के पास 12,12,420 युद्ध टैंक हैं, तो यूक्रेन के पास महज 2,596 युद्ध टैंक हैं। रूस के बख्तरबंद सैन्य वाहनों की संख्या 30,000 है, तो वहीं यूक्रेन के बख्तरबंद सैन्य वाहनों की संख्या महज 12,000 है। रूस और यूक्रेन की वायु की ताकत भी समझिए। रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। यूक्रेन के पास 772 एयरक्राफ्ट हैं। रूस के पास 318 लड़ाकू विमान हैं। फिलहाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपना आक्रामक रूप दिखाकर न सिर्फ पश्चिमी देशों को बल्कि समूचे यूरोप और खुद को दुनिया की महाशक्ति के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है।
और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब एक नया रूप ले रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की मदद गुहार अब भारत से लगाई जा रही है। नाटो यूक्रेन के समर्थन में आ गया है और नाटो ने रूस को हमला रोकने के लिए अब यहां पर चेतावनी भी दी है, लेकिन रूस किसी की सुनता नहीं दिख रहा है। रूस ने कल सुबह से यूक्रेन पर चौतरफा हमला किया और आज सुबह एक बार फिर से यूक्रेन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां के शहरी इलाकों में लगातार बमबाजी देखी जा रही है। कई शहरी क्षेत्र जो है वो यूक्रेन पर हमले से ध्वस्त हो रहे हैं। अब वहां पर जो कीव में रहने वाले मौजूदा लोग हैं वो अलग अलग देशों में भागना शुरू कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सामने संकट खड़ा कर दिया है। वो इस लड़ाई में अभी तक अकेले दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल जिस तरह से राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यहाँ तक कहा कि उन्हें इस जंग में अकेला छोड़ दिया गया, उनका इशारा साफ तौर पर अमेरिका की तरफ ही था, जो अब तक नाटो को उनकी सहायता के लिए भेजने की बात कह रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि यूक्रेन को रूस का सामना करने के लिए जिस ताकत की जरूरत थी वो उसको अमेरिका की तरफ से नहीं मिली। जानकारों ने इस बात का अंदेशा पहले ही जता दिया था कि नाटो, जिस पर अमेरिका का वर्चस्व है और जिसमें 30 देश शामिल हैं, उनके हित रूस के साथ जुड़े हैं। ऐसे में नाटो का यूक्रेन को समर्थन मिलना काफी मुश्किल होगा। मौजूदा परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद से लेकर दूसरे देश केवल रूस को शांति के साथ इसका समाधान तलाशने की बात कह रहे हैं। भारत ने भी रूस से इस मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकालने की अपील की है। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और जर्मनी भी यही कह चुका है। ज़ेलेंस्की की माने तो वो यूक्रेन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। यहीं पर उनका परिवार है। खुद को अकेला जान अब वो रूस से शांति की गुहार लगा रहे हैं। मीडिया सूत्रों की माने तो ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन पर रूस के हमले को देखते हुए अतिरिक्त सेना जर्मनी पहुंचा रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक करीब 7,000 अमेरिकी सैनिक जो अलर्ट पर थे उन्हें जर्मनी भेजा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाटो के सहयोगी जर्मनी में अतिरिक्त 7,000 सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का अलग क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने का ऐलान ऐसे समय में आया जब यूक्रेन के अलग के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की घोषणा के बाद यूक्रेन में तनाव बढ़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अब सभी नाटो देश ने रूस को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस ने इसी तरह से यूक्रेन पर हमला जारी रखा तो उसके हमले का जवाब देने के लिए हमने 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखा है। रूस ने नाटो और यूरोपीय यूनियन को धमकी दी है कि रूस ने कहा कि हमला अगर किया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे तो एक बार फिर से बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई में क्या कुछ हालात बन रहे हैं।